विद्यार्थियों, हाई स्कूल विज्ञान कक्षा 10 का जो फर्स्ट यूनिट है यह है इकाई 1 रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें आपको कुल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। यह भी दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो यह अम्ल, क्षार और लवण। और अध्याय आपको पढ़ना है अध्याय 3 में, यह भी एक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना है धातु एवं अधातु। चौथा जो चैप्टर है यह भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ना है। और केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है अध्याय 5, इसमें पढ़ना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस प्रकार केमिस्ट्री के 5 चैप्टर में से 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर में एक एक चैप्टर के एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पर हम एक एक चैप्टर का डिस्कस करेंगे, ताकि यह 20 नंबर जो आपका है यह पूरा आपको मिल सके, इसमें एक भी नंबर कम ना हो। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आज पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? 2016 और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको एक बार आप देख लेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है, जो कि जलता नहीं है। इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन के ऑक्साइड की परत को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं। उसके बाद से जलाते हैं तो यह जलता है और सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसके कारण अगर यह परत नहीं हटाएंगे तो यह जलने में सहायक नहीं होता है, जलने नहीं देता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप याद कर सकते हैं। नंबर 2 है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए। सेकंड, ऊपर फर्स्ट लिखे पदार्थ X के जल के साथ अपक्रिया लिखिए। 2015 और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट, पदार्थ X का नाम चूना है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaO है। सेकेंड, पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस है, जहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है और यह बुझा हुआ चूना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग जो है नीला है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसका रंग हल्का हरा हो गया है। तो इसका क्या आप जवाब लिखेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे द्वारा कॉपर विस्थापित होने के कारण आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। कॉपर की मात्रा कम हो जाने से विलयन का रंग हल्का होने लगता है तथा फेरस सल्फेट बनने से नीले रंग में हरा रंग मिलने से रंग बदल जाता है। यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है CuSO4 प्लस Fe=FeSO4 प्लस Cu। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह अपक्रिया लिखी गई है, सीसा अपचयित हो रहा है, ये लिखा गया है। बी में लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। सी में लिखा गया है कार्बन उपचयित हो रहा है और डी में लिखा गया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो सीसा नहीं, सीसा का ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो सी और डी सही हैं, ए और बी असत्य हैं। और आपसे असत्य ही विकल्प पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है। तो ए और बी दोनों विकल्प असत्य हैं। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि विकल्प ए तथा बी असत्य हैं और इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा कि विकल्प ए और बी असत्य हैं, जबकि सी और डी सत्य कथन है,
इसमें सही बात बताई गई है और आपसे असत्य। इस चैप्टर का 5वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर तैयार करें। आंसर में आप लिखेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो अधिक क्रियाशील होने के कारण यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है। इसकी रासायनिक अपक्रिया होती है 2AgNO3 प्लस Cu इज इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, और इस प्रकार से सिल्वर आपको प्राप्त हो जाता है। छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप देख पा रहे हैं, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वह द्विविस्थापन अपक्रिया जिसमें अम्लीय पदार्थ बनता है अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा रिएक्शन है, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में, AQ का मतलब यहाँ जलीय विलयन है, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट अम्लीय के रूप में प्राप्त होता है जिसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो यह अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है, जिसके 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। चैप्टर का 7वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर एक बार देखें। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, चमकदार भूरे रंग का तत्व यक्ष कॉपर है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड जमा होने के कारण यह काला पड़ जाता है, और इसका रिएक्शन आप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू, गर्म करने पर यह प्राप्त होता है 2Cu, यह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है और इसी कारण से यह काला दिखाई देने लगता है। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का 7वां, आप जरूर इसे तैयार करें। इस अध्याय का ये 8वां महत्वपूर्ण चैप्टर, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं इसका जवाब कैसे लिखना है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा वायु या नमी के बीच संपर्क नहीं होने देता है, जिससे कि वस्तुएं संक्षारित होने से बच जाती हैं। बहुत सारे लोहे संक्षारित होकर के गल करके खराब हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए हम पेंट करते हैं। इसके अलावा ग्रीस लगा सकते हैं, कोई तेल लगा सकते हैं और वस्तुओं को संचारित होने से हम बचा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार करिएगा। इस चैप्टर का 9वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2014 और 2009 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, इनके गुण और स्वाद बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थ का उपचयन रोकने के लिए इनकी पैकिंग की थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर इसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं, ताकि खाद्य पदार्थ का उपचयन न हो सके, और इस प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक विकृत गंधी नहीं होते तथा उनके स्वाद और गंध नहीं बदलते हैं और यह खाने योग्य बने रहते हैं। तो इस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए नाइट्रोजन से युक्त करते हैं। यूपी बोर्ड में पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड के किसी न किसी साल पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें Y क्या है, AS, B H2S, C SO2 और D Cl2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर Y की जगह पे SO2 रख दिया जाता है तो यह समीकरण संतुलित हो जाता है। तो SO2 इसका सही विकल्प है, तो आप इसको विकल्प को लिखेंगे और यह आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यह पूछा गया कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन और संक्षारण। तो यह संक्षारण है, जिसके कारण लोहे में जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काली एक परत जमा हो जाती है तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो यह विकल्प डी सही है और यह संक्षारण सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। सोडियम क्लोराइड विलयन
एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु और सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही विकल्प है डी, सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। यह प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है और इस तरह से आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।